पिवोट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में दुबई जा रहे हो और इसका इंटरव्यू भी दे दिया और अभी तक वीज़ा नहीं आया। अगर आपका वीज़ा भी आ गया तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको दुबई से रिटर्न इंडिया आना पड़ेगा। इस कंपनी के बारे में आपको कोई एजेंट या कोई ऑफिस वाला नहीं बताएगा ये कैसी कंपनी है, कि इस कंपनी में जाने के बाद जो लोग काम करते हैं उसको पता चलता है ये किस तरह की कंपनी है। तो अगर इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हो तो वीडियो फुल वॉच करना और समझ जाना इस कंपनी में जाने के लिए। पैसा बचाओ, पासपोर्ट बचाओ, ज़िंदगी बचाओ। वीडियो फुल वॉच करो। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन देहाती बाबू व्लॉग फिर से नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज मैंने वीडियो लाया है दुबई के रिलेटेड, लाया कि दुबई की कंपनी पिवोट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। जी हाँ दोस्तों, पिवोट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी ये कैसी कंपनी है, ये दुबई में किस सेक्टर में काम करती है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, वर्कर अगर इंडिया से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, कोई भी कंट्री से आ रहा है तो इस कंपनी में उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है, ये कंपनी सही है या नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप भी इस कंपनी में आ रहे हो इंटरव्यू देकर तो ये वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वीडियो बहुत लाभदायक होगा। आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, इस कंपनी के बारे में। नहीं तो कितने लोग ऐसा होता है इंटरव्यू भी देते हैं इस कंपनी का और वीज़ा भी नहीं आता है। बहुत सारा फॉल्ट इस कंपनी का है, रीज़न है। तो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और इसी तरह गल्फ़ की कंपनियाँ या गल्फ़ जॉब अलर्ट शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं हमेशा अपडेट देता रहूँ। तो आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, पिवोट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग जो कंपनी है ना, ये 1978 ईस्वी को फाउंडेड हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी ये कंपनी। तो दुबई में ये कंपनी बनी तो 1978 ईस्वी को, बहुत पुरानी कंपनी है। ये आपको किस तरह की कंपनी है, ये आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करती है, बिल्डिंग वगैरह बनाती है। बिल्डिंग हो गया, विला हो गया, या और भी बहुत तरह का चीज़ होता है। जैसे बिल्डिंग वगैरह जो होता है ना, या पार्क वगैरह होता है, उस तरह का ये बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर बनाया करती है। मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बोलते हैं, जो आपको मतलब इसके अंडर में बहुत सारा काम होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ जब प्रोजेक्ट चलता है, जैसे बिल्डिंग बनाने का काम, रोड बनाने का काम, मस्जिद बनाने का काम, स्कूल बनाने का काम, या गवर्नमेंट का विला वगैरह बनाने का काम, तो इस तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया करती है दूसरे कंपनियों से। जितने भी आपको दुबई में रिज़ॉर्ट वगैरह होता है, रिज़ॉर्ट हो गया, या आपको छोटे छोटे जो होते हैं, आपको जो आउटसाइड में जो बिल्डिंगें होते हैं शेख लोग जो घर होता है, छोटा मोटा जो घर होता है, उस तरह का ये बिल्डिंग बनाया करती है। समुद्र के किनारे आप देखे होंगे छोटे मोटे बिल्डिंगें होते हैं, आपको उस तरह का ये रिज़ॉर्ट वगैरह तैयार करती है। या ग्लास वगैरह देखे होंगे, ग्लास वाली बिल्डिंग देखे होंगे दुबई में, गल्फ़ कंट्रियों में ज़्यादा ग्लास वाली बिल्डिंग होती है। तो उस तरह का यह स्ट्रक्चर वगैरह बनाती है, तैयार करती है, बिल्डिंग अच्छी अच्छी ज़बरदस्त बनाती है। मस्जिद वगैरह भी बनाती है, पार्क वगैरह बनाती है, और रोड वगैरह भी बनाती है। रोड रोड जो होता है ना, रोड वगैरह भी बनाती है। बहुत तरह का इसका कॉन्ट्रैक्टिंग चलता है। कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करते हो, इंडिया से आप इस कंपनी में जाते हो ना, तो ये आपको पहले ड्यूटी जाने से पहले आपको सेफ्टी के बारे में बताती है, कि सेफ्टी ड्यूटी के टाइम में सेफ्टी का क्या क्या करना पड़ता है। अगर बिना सेफ्टी का आप मतलब सेफ्टी के बारे में आपको जानकारी नहीं और ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो कुछ भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, जिसका आपको हाथ पैर में टूट सकता है, चोट लग सकती है। तो इसमें सेफ्टी का ज़्यादा फोकस है, कंपनी फोकस पहले सेफ्टी पे करती है। सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग देती है कंपनी। जाने के बाद आपको 2-3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग होता रहता है। इसे हमेशा ड्यूटी के टाइम में ट्रेनिंग होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ये आपको ट्रेनिंग दिया करती है। इस कंपनी में बहुत तरह का काम चलता है, मतलब बिल्डिंगे लाइन का काम चलता है। कंपनी में आपको बहुत सारा ये है, इसमें वॉचमैन का भी काम होता है। वॉचमैन मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो का काम होता है ना, बिल्डिंग वगैरह जब बनती है, कॉन्ट्रैक्टिंग बिल्डिंग जो तैयार होती है, तो वहाँ पे आपको वॉचमैन का भी काम होता है। वॉचमैन लोग भी काम करते हैं। सैलरी वगैरह भी वॉचमैन की अच्छी मिल जाती है, 1400-1600 दिरहम तक मिल जाती है, 1700-1800 तक दिरहम होता है। कंपनी पे ऊपर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के हिसाब से देती है, और फ्रेशर हो तो फ्रेशर में कम ही सैलरी मिलता है। और कंपनी रूम एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सारा चीज़ प्रोवाइडेड करती है। खाना आपको अपने सैलरी से ही होता है, कंपनी खाने का पैसा नहीं देती है।
खाना आपको खुद के पैसे से खाना पड़ता है। ड्यूटी आपको वही 9 घंटे की ड्यूटी, टोटल आपको 10-11 घंटे की ड्यूटी होती है। 11 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी रख लो। ट्रैवलिंग का भी तो रखना पड़ता है ना, ट्रैवलिंग आना जाना टोटल आपको 12-13 घंटा पड़ जाता है। कंपनी, अब इसके बारे में बताने वाले कंपनी का मैनेजमेंट कैसा और इसका इंटरव्यू कहाँ चलता है। तो कंपनी तो सैलरी भी टाइम टू टाइम दे देती है आपको। हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर सैलरी आ जाती है। या टाइमिंग भी सूटेबल नहीं होता है, कंफर्ट नहीं है। दुबई में सैलरी का टाइमिंग भी चेंज होता है। जैसे सऊदी में है कि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 4 तारीख तक सैलरी सबके अकाउंट में आ जाती है। लेकिन दुबई का कुछ नियम चेंज होता है, कभी 25 से लेकर 28 तक देती है, कभी 1 से लेकर 15 तारीख तक बीच में आता है। तो दुबई का कंफर्टेबल नहीं है टाइमिंग टेबल, कब तक ये सैलरी देते हैं, लेकिन यही डेट रहता है। और इसमें ड्यूटी के टाइम में वर्करों का मतलब उतना गिरगिर विरगिर भी नहीं रहता है। मतलब थोड़ा मोड़ा जो चार्जेंट होते हैं ना, ये थोड़ा मोड़ा गिरगिर करते हैं, सुपरवाइज़र वगैरह नहीं करता। चार्जेंट अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े मुदीर हैं, मैनेजर हैं, ये लोग थोड़ा मोड़ा गिरगिर करता है। और रही बात सेफ्टी के बारे में, सब कुछ बताया जाता है कंपनी में। इसमें किस टाइप का ट्रेड निकाल के वर्करों को बुलाया करती है, हायरिंग करती है, जॉब किस टाइप का ट्रेड निकालती है इंडिया में, जो वर्कर इसमें इंडिया से आते हैं इस कंपनी में। इसमें जब इंटरव्यू का वैकेंसी निकलता है इस कंपनी का, तो पीवट जो कंपनी अपना वैकेंसी निकालती है किस टाइप के ट्रेड से निकालती है, तो ज़्यादा इसमें आता है इलेक्ट्रिशियन का आता है, प्लम्बर का आता है, इंस्टॉलेटर का आता है, डक्टमैन का आता है, मेसन का आता है, स्कैफोल्डर का आता है, चार्जेंट का आता है। तो इस टाइप का ज़्यादा आता है। जर्नल मेसन, ब्लॉक मेसन, टाइल मेसन, स्कैफोल्डर, स्टील फिक्सर, इस तरह का ये आता है। सैलरी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वीडियो स्क्रीन पे इमेज के साथ मैं लगा देता हूँ आपको हेल्प के लिए, कि आप लोगों को समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि मैं अपने तरफ से बोलता हूँ, जो कंपनी वांट्स निकालती तो मैं वांट्स का इमेज भी लगा देता हूँ कि आपको समझ में आए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता हूँ, जो वांट्स आता है कंपनी हायरिंग करती है, सैलरी रहती है, उस टाइप का मैं बताता हूँ। आप देख रहे हो 1200, 1450, 1050, 1350 प्लस ओवर टाइम। खाना पीना इसमें नहीं देता है कंपनी। बाकी इसमें वीज़ा के बारे में बताऊँगा, इसका वीज़ा कब आता है या नहीं आता है, इंटरव्यू देते हो, और भी बहुत सारी फॉल्टें इसमें है। बाकी आपको पासपोर्ट इसमें ECR ECNR दोनों चलता है। लिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, तो इसमें आप देखो मैं ये बताने वाला हूँ इसका इंटरव्यू कहाँ चलता है। तो इसका इंटरव्यू पटना में चलता है, सिवान में चलता है, छपरा में चलता है, मऊ में चलता है, लखनऊ में चलता है, दिल्ली में चलता है, चेन्नई में चलता है, कर्नाटका में चलता है, राजस्थान में कुछ चलता है। तो इस जगह इसका इंटरव्यू चलता है। अब रही बात कंपनी का सिस्टम, जो अगर आप इलेक्ट्रिशियन में आ रहे हो, या इलेक्ट्रिशियन में आप आ रहे हो, या ऐसी मैकेनिकल में आ रहे हो, तो इसमें जो एग्रीमेंट होता है ना, तो जैसे सैलरी आपका लगा है 1400-1700 दिरहम। तो अगर 1700 दिरहम लगाते हैं तो आप दुबई जाते तो वहाँ आपकी सैलरी कितना कर देगा, 1400 दिरहम कर देगा। समझ गए, वहाँ चेंज हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आप मतलब फ्रेशर हो और वहाँ जाते हो तो आपको हेल्पर में डाल देगा इलेक्ट्रिशियन के। अगर एसी मैकेनिकल हो तो वहाँ इलेक्ट्रिशियन में डाल देगा। मतलब इसमें कुछ घपला होता रहता है, मतलब चेंजिंग कर देता है, पोस्ट ट्रेड सब चेंज कर देता है। इसमें ये एक फ़ॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट है, इंटरव्यू आप देते हो तो इसका वीज़ा जल्दी नहीं आता है। इसका वीज़ा इंतज़ार करते करते 3 से 4 महीना लगता है, वीज़ा भी जल्दी इसका नहीं मिलता है। मतलब चूतिया कंपनी है। इसमें और भी प्रॉब्लम है। तो ये तो हो गया, वीज़ा भी इसका जल्दी नहीं आता है। कितने लोग, अब भाई 3-4 महीना आदमी कौन वेट करेगा, आ गया तो आ गया, किस्मत की बात है। ऐसे भी चूतिया कंपनी है। आप दुबई चले जाते हो तो वही ट्रेड आपका चेंज कर देगा। उतना अच्छी सैलरी नहीं आती है, सैलरी भी लेट करता है देने में, प्लस आपको सैलरी वगैरह कट नहीं करता, लेट करता है देने में। खाना पीना आपको सैलरी में सही है। रूम वगैरह जो होता है ना, एकोमोडेशन, वो भी कचड़ा है, सही नहीं है, कचड़ा है। आप 3 से 4 महीने के अंदर एग्ज़िट मार के खुद इंडिया आ जाओगे, और लोग आ ही रहे हैं। समझ गए मेरी बात। इसमें तो जाने को चले भी जाते, जिसका वीज़ा आ गया तो चला भी गया इस कचड़ा कंपनी में, और वहाँ जाने के बाद 3 से 4 महीने के बाद वो एग्ज़िट मार के हँसते हँसते खुद वो आता है इंडिया। तो ऐसी कंपनी, आप समझ रहे हो हमारी बात को। कुछ यूट्यूबर जो होते हैं चूतिया, जो यूट्यूबर है, बैठ गए और वीडियो बना के सारी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छा दे रहे हैं। सारी कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं एक एक नुस्खा निकाल के उसके बारे में बायोडाटा पूरा सर्च करके बनाता हूँ कि आप लोग को हेल्प हो सके, ऐसे कचड़ा कंपनी में ना जाए। ये बहुत कचड़ा कंपनी है। अगर आप पिवोट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में जा रहे हो तो सोच समझ के जाना, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है।
ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी समझ रहे हो, दूसरे कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपने बंदों को भेजती है काम करने के लिए। अच्छी कंपनी नहीं है, जाओगे 3 से 4 महीने के अंदर आ जाओगे इंडिया, पैसा जो लगाते हो 60-70 हज़ार 1 लाख, वो फिर वापस निकाल कर तुमको आना पड़ेगा। कचड़ा कंपनी, मैनेजमेंट नाम का धब्बा है। जो ट्रेड में जाओगे वो ट्रेड चेंज कर देगा, सैलरी भी कट कर देगा, उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारा फॉल्ट है। वीज़ा भी इसका जल्दी नहीं आता है, इसलिए सोच समझ कर जाना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, कुछ सवाल होगा तो कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, मैंने अपने चैनल पे लिंक डाला है, उसे फॉलो कर देना। और इसी तरह से गल्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए इस वीडियो से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।